संसद में हंगामा छिड़ा रहा, सड़क पर प्रदर्शन होता रहा, उस पर बड़ा खुलासा हुआ है। अभी तक यही खबर थी कि पेगासस की सेवा लेने वाला शख्स जिसकी जासूसी कराता था, उसकी जानकारी उनके पास होती थी, यानी वो अपने पास रखता था। लेकिन अब खुलासा ये हुआ है कि फोन से निकली हर जानकारी पेगासस के सर्वर तक भी जाती थी, यानी जिन देशों को ये स्पाईवेयर बेचा गया उनसे जुड़े कई राज इजराइल के पास भी मौजूद हैं। पेगासस को ये सरकार इस्तेमाल करके इलीगल काम किया है, हैकिंग किया उन्होंने। इजराइल में इंक्वायरी हो रही है, फ्रांस में हो रही है, आप क्यों नहीं करना चाह रहे? पहले हम एक मीटिंग किया, हमारा साथ फोन था, पूछिए, पेगासस में पूरा रिकॉर्डिंग करके ले लिया। अब तो पेगासस के इशू पे सारे लोग इकट्ठा होके उस पे डिबेट चाहते हैं। पूरे देश में पेगासस जासूसी मामले को लेकर हंगामा बरपा है। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई भी करेगा। जासूसी के आरोपों को लेकर संसद में हंगामा जारी है, लेकिन अब जो खुलासे सामने आए हैं वो जासूसी के जरिए निजता हनन के आरोपों से बड़े हैं। खुलासा नंबर 1, इजरायली कंपनी के सर्वर में सारी जानकारी। जिन लोगों के फोनों की जासूसी की जा रही है वो जानकारी केवल उनके क्लाइंट तक नहीं बल्कि पेगासस को बनाने वाली कंपनी NSO के सर्वर में भी जाती है। यानी जिन देशों को ये बेचा गया उनके राज भी अब इस इजरायली कंपनी के सर्वर में मौजूद होंगे। सूत्रों की माने तो इजराइल और पेगासस इस मामले में जानकारी साझा करने से इसलिए कन्नी काट रहे हैं क्योंकि पेगासस खरीदने वालों से उन्होंने जो जानकारी छुपाई थी वो धीरे धीरे बाहर आती जा रही है। और खुलासा ये है कि जिन देशों ने पेगासस खरीदा था उन देशों की जानकारी केवल उन तक नहीं, पेगासस के मेन सर्वर तक जा रही है। साइबर से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी कंपनी का जो मुख्य सर्वर होगा वहां तक जानकारियां जानी तय होती हैं। पेगासस को लेकर दुनिया के कई देशों में हलचल मची है। खुद इजराइल ने पेगासस बेचने वाली कंपनी NSO की जांच शुरू कर दी है। विपक्ष भी सरकार से जवाब और जांच की मांग कर रहा है। पेगासस को ये सरकार इस्तेमाल करके इलीगल काम किया है, हैकिंग किया उन्होंने। और आप जब इजराइल में इंक्वायरी हो रही है, फ्रांस में हो रही है, आप क्यों नहीं करना चाह रहे? NSO से पेगासस खरीदा नहीं खरीदा, आपने उसको इस्तेमाल किया नहीं किया, बता दीजिए ना। इतना शर्मा क्यों रहे हैं? क्या आपने सीधे या परोक्ष रूप से पेगासस खरीदा किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के नाम से? दूसरा, क्या आपने किसी व्यक्ति विशेष के विषय में इसका इस्तेमाल किया, और अगर हां तो उनके नाम? इस 2 लाइन के प्रश्न और एक वाक्य के उत्तर के लिए हम तरस गया है, देश तरस गया है, लेकिन उत्तर आपको बड़े अजीबोगरीब मिले हैं। चौंकाने वाला दूसरा खुलासा ये कि NSO का पूरा कमांड इजरायली डिफेंस फोर्सेस से जुड़े लोगों के पास रहा है और आज भी है। इजराइल भले ही ये दावा कर रहा हो कि उसका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पेगासस के दस्तावेजों पर मौजूद सच्चाई यह बयां कर रही है कि पेगासस बनाने वाली कंपनी NSO का पूरा कमांड इजराइल डिफेंस फोर्स से जुड़े लोगों के हाथ में रहा है और आज भी है। जरा ध्यान से देखिए पेगासस बनाने वाली कंपनी के मुख्य 2 वरिष्ठ सलाहकारों को। इनमें से एक हैं बकी कार्मेली। ये इजरायली प्रधानमंत्री के अधीन काम करने वाली नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी के पूर्व महानिदेशक और फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, और साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली साइबर डिफेंस डिवीजन के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। अब जरा इस कंपनी के CEO शालेव हुलियो के बारे में भी जान लीजिए। यह शख्स भी इजराइल डिफेंस सर्विस में रह चुका है। अब जरा देखिए इजराइल के मशहूर जनरल एविगाइडोर बेन गाल को। ये वो जनरल हैं जिस पर पूरे इजराइल को फख्र है, क्योंकि इन्होंने सीरिया इजराइल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन दस्तावेजों के मुताबिक ये जनरल साहब भी पेगासस बनाने वाली NSO के मुख्य लोगों में शामिल रहे थे और इनकी मौत साल 2016 में हो गई थी। इसके 3 प्रमुख नामों के अलावा भी अनेक ऐसे नाम हैं जो NSO में काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इजराइल डिफेंस फोर्स का अहम हिस्सा रह चुके हैं।
पेगासस का निर्माण इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के सहयोग से या वहां काम करने वाले या कर चुके लोगों के सहयोग से किया गया है। अमूमन इस तरह के सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर का निर्माण में कहीं ना कहीं उस देश के साइबर विशेषज्ञ जो कि आमतौर पे डिफेंस फोर्सेस से ही आते हैं, चाहे वो सर्विस में हो या रिटायर्ड हो, इस प्रकार की एक्सपर्टीज डिफेंस फोर्सेस या इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ही होती है। खुलासा नंबर 3, ऑपरेशन फिलिस्तीन के लिए पेगासस बेचा। तीसरा अहम खुलासा यह है कि पेगासस को इजराइल ने ऑपरेशन फिलिस्तीन चलाने के लिए बेचा। पेगासस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन अगर वो आपके सिस्टम में घुस सकता है, मोबाइल फोन में घुस सकता है स्पाईवेयर के नाते, तो ना केवल वो आपका डेटा एकत्रित करके आपके मोबाइल फोन से बाहर भेज सकता है, बल्कि साथ ही साथ एक क्षमता भी रखता है कि आपके जो मोबाइल फोन है उसके अंदर कोई फाइल इम्प्लांट करते हैं। क्यों? क्योंकि आया तो वो ये सस्पिशियस स्पाईवेयर तरीके से, तो अगर घुस के मेरा डेटा निकाल सकता है तो कोई और डेटा डाल भी सकता है। इस मामले में जुड़े जानकारों की माने तो इजराइल ने इस सिस्टम को बनाकर अनेक देशों को इसलिए बेचा जिससे उनके ऑपरेशन फिलिस्तीन में कोई समस्या न आ सके। वास्तव में इजराइल की पूर्व सरकार फिलिस्तीन में और मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहती थी और इसके लिए यदि वह वहां की संसद में एक्स्ट्रा बजट मांगती तो बहस होती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा भी। इसीलिए यह तय किया गया कि पेगासस को बेचकर उससे आए बजट के जरिए ऑपरेशन फिलिस्तीन को आगे बढ़ाया जाए। पेगासस इस नाम पर बेचा गया कि इससे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में सहायता मिलेगी, लेकिन इसे अनेक ऐसे देशों को बेचा गया जहां इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत जासूसी के लिए किया गया और इससे देश के राष्ट्रपति भी अछूते नहीं रहे। इजराइल का यह भी दावा है कि पेगासस को केवल दूसरे देशों की सरकारों को बेचा गया। इसका मतलब साफ है कि दूसरे देशों की सरकारों को बेचने के लिए हरी झंडी इजराइल का सरकारी विभाग ही देता रहा होगा। ऐसे में इजराइल इस कंपनी पर पूरी जिम्मेदारी डालकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता और अब दूसरे देशों को इस बात पर इसलिए भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो गई है क्योंकि उनके देश के अहम राज अब इजराइल की इस कंपनी के सर्वर में जा रहे हैं, जिनका भविष्य में दुरुपयोग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, इस जासूसी कांड पर ताज़ा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी। ओम प्रकाश तिवारी, सबसे पहले तो पेगासस पर नए खुलासे के बाद इस मुद्दे पर हंगामा तेज होना भी तय है। क्या अब ये माना जाए कि जिन लोगों की जासूसी का ये दावा किया जा रहा है उनके राज इजराइल के पास है? देखिए शिखा, मैं आपको बता दूं, ये जिस तरह का मॉलवेयर है उसमें जो भी फोटोज खींचे जाएंगे या जो भी उसमें आप अपना मोबाइल फोन ऑन करके रख देंगी और मान लीजिए कि आप बाथरूम जाते हैं या आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर आपका वो गोपनीयता है, तो वो सारी फोटोज भी उनके सॉफ्टवेयर में पहुंच जाएंगी। तो इसलिए जो है आपकी पूरी प्राइवेसी वो उनके हाथों में है और इसका विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी की पूरी जो आपकी तस्वीरें हैं, आवाज है या जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी मेन सर्वर में जाती हैं और मेन सर्वर से फिर क्लाइंट को जाती है। यानी आपका पूरा राज इससे इजराइल की एनएसओ कंपनी के पास मौजूद है, जिसका भविष्य में वो क्या उपयोग कर ले या दुरुपयोग कर ले उस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। शिखा, ओम प्रकाश, सबसे बड़ा सवाल ये भी तो है कि ये सुरक्षा के लिहाज से भी किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल बेहद खतरनाक हो सकता है शिखा, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि कई देशों से ऐसी कंप्लेंट आई है कि उनके मिलिट्री इंस्टॉलमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या उनके सिक्योरिटी से जुड़े हुए सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी भी जासूसी इस पेगासस के जरिए कराई जा रही है। ऐसे में आप मान के चलिए कि मान लीजिए कि वो शख्स किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठा हुआ है अपने देश के इंस्टॉलेशन के किसी सिक्योरिटी व्यवस्था को लेकर, तो पूरी की पूरी उसकी जो सिक्योरिटी की प्लानिंग है वो पूरी की पूरी जो है वो इजराइल की कंपनी में जा रही है और उसके अलावा उस क्लाइंट के पास भी आ रही है। यानी उस सर्वर में सब कुछ जो है ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता जा रहा है। तो उस जानकारी को इजराइल की कंपनी कहां तक घुना पाएगी ये आने वाला समय बताएगा। शिखा, बिल्कुल ओम प्रकाश तिवारी, और इसीलिए सवाल उठना और इस पर हंगामा होना भी तय है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पेगासस के जरिए जासूसी कराने के आरोप 45 देशों पर लगे हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इस मुद्दे पर हलचल चल रही है। पेगासस से जुड़े हुए कुछ और अहम बातें बता रही हैं शिखा।
पेगासस को लेकर इतना हंगामा भले अब नजर आ रहा हो, लेकिन इसकी चर्चा पहले भी होती रही है। कई अहम घटनाओं की पड़ताल में पेगासस का नाम सामने आ चुका है। आपको इस टच स्क्रीन के जरिए बताते हैं कि इससे पहले कब कब पेगासस आखिर सुर्खियों में रहा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साल 2016 की, तो आपको बता दें पेगासस सबसे पहले साल 2016 में ही सुर्खियों में आया। यूएई के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर को अनजान नंबर से कई एसएमएस मिले जिनमें कई लिंक भेजे गए। अहमद को जब इन मैसेजेस को लेकर संदेह हुआ तो उन्होंने साइबर एक्सपर्ट से इन मैसेजेस की जांच करवाई। जांच में खुलासा हुआ कि अहमद अगर मैसेज में भेजी लिंक पर क्लिक करते हैं तो उनके फोन में पेगासस डाउनलोड हो जाता है। दूसरी घटना सामने आती है साल 2018 में। 2 अक्टूबर 2018 को सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या हो गई। इस हत्याकांड की जांच में भी पेगासस का नाम ही सामने आया। जांच एजेंसियों ने शक जताया कि जमाल खशोगी की हत्या से पहले उनकी जासूसी की गई थी। और फिर तीसरा वाकया था साल 2019 का। 2019 में भी पेगासस सुर्खियों में रहा। तब व्हाट्सएप ने कहा था कि पेगासस के जरिए तकरीबन 1400 पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के व्हाट्सएप की जानकारी उनके फोन से हैक की गई। इस मामले को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में जोर शोर से उस वक्त उठाया था और सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।